शेख आमिर जी, आपके ही अलायंस के नेता, बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला तो धमकी दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो पाकिस्तान में कब से मिल गया होता कश्मीर। देखिए, फारूक साहब का जो बयान है उसका जवाब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए। मैं उनसे भी ले लूं कि अलायंस तो आपके साथ ही तो अलायंस है उनका। देखिए, अब उनने वो किस संदर्भ में कहा है, वो किस कब कहा है, वो नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, गौरव कपूर जुड़ गया, मैं गौरव कपूर से उसका जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, आपके नेता कह रहे हैं, ये तो धमकी भरा टोन था कि भाई अगर हम नहीं होते तो हम तो कश्मीर तो कब से पाकिस्तान में मिल गया होता। और उसका भी आप जवाब दीजिएगा जो पहले आप नहीं दे पाए, कि बयान किसने दिलवाया ख्वाजा आसिफ से। देखिए, मैं आपको पहले आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं देख रहा था काफी सारे एंकर्स जो बातें रख रहे थे, उसमें मैं 2-3 चीज बातें क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे साजिया जी कहती हैं भाजपा ने ये किया, भाजपा में उनको कहता हूँ कि आप फिक्र मत करिए, आप जितने जितने आप चैनल पे बैठ के जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करिए, आप थोड़े दिन रुक जाइए, 10 से 15 दिन आपको जम्मू कश्मीर की आवाम बता देगी कि भाजपा ने यहाँ क्या किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्या किया है पिछले कई सालों से। दूसरी बात, जो मेरे यहाँ सलमान साहब बैठे डीपीएन के, वो कहते हैं छुरा भोंका गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के पीछे अगर छुरा भोंका तो ये कुछ चंद पार्टियों ने जो ABCD पार्ट बन के आई जम्मू कश्मीर में यहाँ भाजपा की, और इन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम की पीठ पे छुरा भोंका है। उसका जवाब भी इन लोगों को भी बड़ी जल्दी मिल जाएगा। अब आपने जो सवाल पूछा, आपने मुझे पूछा, इसमें आप इतिहास निकालें, आप देखिए क्या फारूक साहब ने गलत बयान किया। ये एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, अगर ये चाहते तो बिल्कुल आपको याद होगा कि जब एक वक्त आया कि इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान चुनना था, उस वक्त शेख साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और इसको जम्मू कश्मीर को एक हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का काम किया। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके का कोई डाउट है या किसी तरीके का सवाल बनता है पूछना? देखिए, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो किसी की बातों में अब आने वाली नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें करें। जम्मू के नौजवान जो है वो अपनी रोजी रोटी को, मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। पिछले 10 सालों में मैंने एक चीज आपको कहूं, जो यहाँ आज तक, जो पिछले 2014 में यहाँ इलेक्शन हुए, अब 2024 में हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ये सोचती है कि कितने मुद्दतों, कितने हजार, हमें तो ऐसे लगता है हजारों सालों बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। और जब जितना जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान था पिछले 10 सालों में, मुझे नहीं लगता कि आजादी से लेकर इतनी देर ये परेशान हुआ होगा। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना लोग पसंद करते हैं, क्या करते हैं, इसका जवाब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देख लिया कि मेजॉरिटी ऑफ वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। इसलिए आप जितना मर्जी कोशिश करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की, इससे कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर की आवाम मन बना चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में पावर जो है उसके हाथ में देनी है। ठीक है यार अमीर, क्या बदला? बार बार यही सवाल उठते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला। विपक्ष कहता है कुछ नहीं बदला है, वही बीजेपी कहती है कि हमने तो बहुत कुछ बदल दिया, आप लोग सड़कों पर खुले अच्छे से घूमते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी ये बयान दिया कि पहले ये होता था कि 8 सालों में, माफ कीजिएगा 35 सालों में 8 साल तो कश्मीर बंद रहता था, 3000 दिन बंद रहता था, और अब पिछले 5 सालों में 8 दिन भी बंद नहीं रहा, 8 घंटे भी बंद। मैं ये हमारे अक्साई चीन को दे देने वाले भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि 2016 तक का रिकॉर्ड है, 32 स्कूलों को जलाया गया कश्मीर में। आप रोक सके क्या? मिलिटेंसी रोक सके क्या? जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे निकल गए, डर के भाग गए, उनको जाना पड़ा, आप रोक सके क्या? और अगर ये सब फिर से होगा तो आप लोग क्या करेंगे? आपके सीएम साहब भाग जाएंगे रिजाइन करके, लंदन जाके छुप जाएंगे? जब हमारे यहाँ फ्लड्स होते हैं, इंडियन आर्मी को आना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। कहाँ होते हैं आपके मंत्री, आपके एमएलए कहाँ होते हैं? आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा तोड़ा, किसने तोड़ा? रिगिंग किसने की थी इलेक्शंस में 1983 से? मिलिटेंसी किसकी वजह से शुरू हुई थी? पीएसए किसने लाया था? और सवाल पूछूं? पिछले 10 सालों से और सवाल पूछूं आपको पिछले 10 सालों से तो भाजपा के हाथ में सरकार थी, कितने कश्मीरी पंडितों को सेटल किया गया? जरा भाजपा गौरव जी बीच में नहीं, वरना आवाज कटेगी। देखिए एक वक्त पे एक ही शख्स बोल पाएगा। याना को बात पूरी करने में मैं दोबारा आपके पास है, क्योंकि एक एक करके मैं इतने इनके गिना दूंगी ना, जो इनके गुनाह हैं कश्मीरियों के तहत, जो इन्होंने गुनाह किए हैं। अगर मैं गिनाने बैठ गई तो इनके पास जवाब ही नहीं होंगे देने के लिए। ये क्या बताएंगे? ये कह रहे भाजपा ने ये किया वो किया। आप पता कीजिए कौन से फार्मर के अकाउंट में, कौन से जम्मू कश्मीर के किस किसान के अकाउंट में 22,000 रुपए डाल दिए गए, आज डालते हैं पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत। कौन से फार्मर को ये पहले ये ऐसे हक मिलते थे? इस तरह का मुनाफा कौन से फार्मर को होता था?
2024 से पहले आप बताइए ना।